Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सौरभ। देश की संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का आर्थिक बजट 2026-27 पेश किया। निर्मला सीतारमण ने बतौर वित्त मंत्री संसद में रिकॉर्ड 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया। इस बजट का कुल साइज 53 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस बजट में निर्मला सीतारमण ने कई अहम ऐलान किए हैं। जहां एक और इस बजट से नौकरी पेशा लोगों को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि टैक्स स्लैब में किसी प्रकार के बदलाव की घोषणा नहीं की गई। यह बजट आम आदमी, महिलाओं, किसानों और युवाओं पर फोकस बताया जा रहा है। इस बजट में आम आदमी के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट से पहले आम आदमी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि उनके लिए क्या ऐलान होंगे। ऐसे में निर्मला सीतारमण ने आम आदमी की रोजमर्रा जीवन को देखते हुए काफी अहम ऐलान किए हैं, जिसमें कई चीजों को सस्ता किया गया है। वहीं इसके अलावा कुछ चीजें महंगी की गई हैं, जिसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। आइए समझते हैं कौन सी चीजें सस्ती हुई जिससे आम आदमी की जेब टाइट होने वाली है। कैंसर की दवाइयां सस्ती। 17 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म की गई है। सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए बाहर से मंगवाई जाने वाली दवाओं और स्पेशल फूड पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे उन परिवार को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी जो इलाज के लिए महंगी विदेशी दवाओं पर निर्भर है। माइक्रोवेव ओवन सस्ते। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कुछ अहम बदलाव किए हैं। अब माइक्रोवेव ओवन बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। इससे आने वाले दिनों में माइक्रोवेव की कीमतों में कमी आ सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में दुनिया का हब बने। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी और सोलर पैनल सस्ते। एनर्जी ट्रांजैक्शन को देखते हुए सरकार ने लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली मशीनों पर मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर भी ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे देश में सोलर पैनल बनाना सस्ता होगा। जूते कपड़े सस्ते हो सकते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने और कच्चे माल पर छूट। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए समुद्री उत्पाद, लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए घोषणाएं हुई हैं। सी फूड एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी फ्री इनपुट की लिमिट 1% से बढ़ाकर 3% हो गई है। लेदर और सिंथेटिक जूतों के साथ अब शू अपर्स के एक्सपोर्ट पर टैक्स छूट मिलेगी। जब कंपनियों को सामान बनाने के लिए कच्चा माल सस्ता मिलेगा तो प्रोडक्शन की लागत घटेगी। अगर कंपनियां इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाती हैं तो लेदर के जूते, स्पोर्ट शूज और सी फूड की कीमतें घट सकती हैं या कम से कम इनके दाम स्थिर रहेंगे। विदेश घूमना सस्ता होगा। अब विदेश यात्रा के टूर पैकेज बुक करना सस्ता हो जाएगा। पहले 10 लाख रुपए तक के खर्च पर 5% और उससे ज्यादा पर 20% टैक्स लगता था। इसे अब घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है। अब इसमें रकम की कोई लिमिट भी नहीं है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सस्ता। नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए एयरक्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों और कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। डिफेंस सेक्टर में भी एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए मंगवाए जाने वाले कच्चे माल पर अब टैक्स नहीं देना होगा। इससे देश में हवाई जहाज बनाने और उनकी मरम्मत करने की लागत कम होगी। विदेशी सामान मंगाना सस्ता। विदेश से अपने निजी इस्तेमाल के लिए सामान मंगवाना सस्ता हो जाएगा। पर्सनल यूज की चीजों पर टैक्स घटा। सरकार ने ऐसे सामान पर लगने वाले टैक्स को 20% से घटाकर 10% कर दिया है। मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती देते हुए भारत में निर्मित स्मार्टफोन और टैबलेट के दामों में कमी आने की संभावना है। सरकार के इस कदम से न केवल घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी किफायती दरों पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। वहीं इसके साथ इस बजट में टैक्स में रियायतें ना देने की वजह से कुछ चीजें महंगी हुई हैं। शराब पर टीसीएस को 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया है। इससे शराब की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इससे दुकानदार के मुनाफे पर असर होगा। टीसीएस का मतलब है
सोर्स पर टैक्स कलेक्शन, यह एक तरह का एडवांस इनकम टैक्स है। दुकानदार जो 2% टैक्स अभी सरकार को देगा, उसे वह साल के आखिर में अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय एडजस्ट कर सकता है। अगर उसकी टैक्स की देनदारी कम बनती है तो उसे यह पैसा रिफंड के रूप में वापस मिल जाएगा। खनिज व स्क्रैप इस बजट में महंगी हुई हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस 0.15% किया गया है। टीसीएस का मतलब है सोर्स पर टैक्स कलेक्शन। यह एक तरह का एडवांस इनकम टैक्स है। दुकानदार जो 2% टैक्स अभी सरकार को देगा, उसे वह साल के आखिर में अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय एडजस्ट कर सकता है। अगर उसकी टैक्स देनदारी कम बनती है तो उसे यह पैसा रिफंड के रूप में वापस मिल जाएगा। एसटीटी ऐसा टैक्स है जो आपके हर सौदे यानी खरीदने और बेचने पर लगता है। टैक्स दरें बढ़ने से अब आपको एक ही ट्रांजैक्शन के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। कुल मिलाकर इस बजट से आम आदमी काफी कंफ्यूज है कि वह चीजों के सस्ते होने की खुशी मनाए या फिर गम, क्योंकि इस बजट में जिन राहतों की आम आदमी को अपेक्षा थी वह अभी भी घोषणा नहीं हुई है, जिससे उन्हें मायूसी हाथ लगी है। टैक्स स्लैब में किसी प्रकार की राहत ना देने के कारण आम आदमी के हाथ निराशा लगी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।